थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे बेटे कभी सोचा था ये दिन देखने पड़ेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। बहुत मुश्किल है, बारिश हटेगी तब खाना बनेगा। अभी वो नहीं रहे तो उन्होंने कहा था कि लंटर डालेंगे तो और आपको यहाँ पे रखेंगे, तो उसने नहीं किया ऐसा। पापा के बगैर नींद नहीं आती। पापा के बिना नींद नहीं आती है? अब किसके पास सोते हो? माँ के पास। इसी कमरे में सोते हो? कभी हम खाना नहीं खा पाते ठीक से, कभी हम वहाँ से बैठ भी नहीं सकते। तो बारिश जाएगी तब खाना खाएंगे, जब बारिश आएगी तो तब भूखे रहेंगे। कल चमन था, आज सहरा हुआ। इस वक्त मैं हूं जम्मू से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर और कठुआ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। इस गांव का नाम है सैंपल सपला। यहां जो कहानी सामने आई थी ये अजीत कुमार की है। अजीत कुमार के 4 बच्चे हैं, बीवी है, मां है, लेकिन बदकिस्मती से 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। अजीत कुमार एक फैक्ट्री में काम करते थे, 12 से 15 हज़ार उनकी अर्निंग थी और इस 12 से 15 हज़ार में वो बच्चों को पढ़ा भी रहे थे, खाना भी खिला रहे थे और जो उसमें सेविंग हो जाती थी हर महीने 100-150 ईंट या कभी ट्रॉली रेत की मंगा ली, ये उन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा अपना घर हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा अपना घर हो जाएगा। ये उस 12 से 15 हज़ार के बीच में ही था। सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ इसमें स्लैब डालनी थी, इस पूरे मकान पर स्लैब डालनी थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, पिछले 1-1.5 साल से वो सरिया के पैसे इकट्ठे कर रहा था और कामयाब भी हो गया किसी हद तक। और ये सरिया आप देख रहे हो ना, ये उसी ने अपनी कमाई से जो हर महीने 1,500-2 हज़ार बचा लेता था, उससे ये सरिया खरीद लिया था इस उम्मीद से कि अब मैं लेंटर डालकर, स्लैब डालकर अपने बच्चों को छत दे दूंगा। जहां वो ये प्लान कर रहा था, नीली छतरी वाला कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसने अजीत कुमार को कहा वापिस आ जा भाई, तेरा टाइम खत्म हो गया। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बेसहारा रह गए पीछे बीवी और 4 बच्चे और मां। अब मैं बताता हूं 4 महीने हो चुके हैं, किस हालात में है। स्लैब नहीं पड़ा, वो रहते कहां पे? अभी भी बारिश हुई है। ये एक कमरा है, शायद ये स्टोर के इस्तेमाल होना था, लेकिन इन्होंने ऊपर गत्ता, लक्कड़, जो भी तरपाल वगैरह थी वो लगा दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस कमरे में 7 लोग रहते हैं, 7 लोग। और जब रात हो जाती है, इस चारपाई को बाहर निकाला जाता है और नीचे ही बिस्तर लगाकर ये सोते हैं। और कभी ऐसा भी होता है, वो दिन भी आता है जब ये खाने को भी मोहताज हो जाते हैं। विमला देवी नाम बताया इनकी पत्नी ने। ये कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी जब अजीत कुमार थे, बिंदु देवी। लेकिन अब ये किसी के घर में काम करती हैं, झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा। अगर बच्चों का पेट पालना है तो करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल हालात में है, बहुत मुश्किल हालात में। सिलेंडर इनके पास है, गैस इनके पास है, लेकिन चूल्हा जला रहे हैं। आज भी चूल्हा जला रहे हैं, क्योंकि गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है जनाब। खाना तो खाना है, ये चूल्हा जलाते हैं। बिंदु जी क्या काम कर बिंदु हाँ जी, क्या काम करते हो आप? मैं किसी घर में काम करती हूँ। पहले कभी काम किया जब अजीत नहीं कुमार सर, थे? मैंने कभी नहीं किया। अब मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों को बारिश में जहाँ रहना पड़ता है।
बारिश हटेगी तब खाना बनेगा। कभी सोचा था ये दिन देखने पड़ेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। बहुत मुश्किल है। ये छोटी बच्ची ठीक नहीं है ये? ये ठीक नहीं है, खाना नहीं खाती है। अब क्या हुआ इसको? अब नॉर्मल है? हाँ। बात शात नहीं करती? बैठ नहीं सकती है, खाना नहीं खा सकती है। कोई इलाज करवा रहे हो उसका? डॉक्टर ने बोला ये जन्म से ऐसी है। ऐसे ही है। तो अब आपके ससुर क्या करते हैं? वो किसी के घर में काम करते हैं। वो भी किसी घर में काम करते हैं? पहले भी करते थे जब अजीत कुमार थे? नहीं, तब नहीं करते थे। अब उन्होंने भी काम शुरू कर दिया, किसी आपने भी शुरू किया? ठीक। इससे गुजर हो जाता है? बहुत कम होता है। कितने पैसे कमाते हो आप? 1000 रुपया महीने का? कभी ऐसा होता है बच्चे कुछ मांगते हैं आप नहीं दे पाते हो? और जो ना मांगते हैं नहीं दे पाती, कभी कभी बहुत तंग करते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप ये स्लैब पड़ेगी कभी? नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई पैसे हैं आपके पास? नहीं सर, नहीं, कोई पैसा नहीं कोई है? वैसा नहीं है। तो आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी अब? मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर। अजीत कुमार ने धोखा दे दिया। जब वो थे तब हालात ठीक थे? बहुत अच्छे थे हम। बहुत मुश्किल है। यही जो एक कमरा है, यही बस इनकी यही जिंदगी। आपका नाम क्या है बेटा? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8th। 8th में। पापा के जाने के बाद मुश्किल हो रही है? हाँ जी, बहुत हो रही है। क्या मुश्किल आती है? बहुत हो रही है। कभी हम खाना नहीं खा पाते ठीक से। हाँ। कभी हम वहाँ से बैठ भी नहीं सकते। जब बारिश आएगी तब खाना खाएंगे। जब बारिश जाएगी तब खाना खाएंगे। जब बारिश आएगी तो तब भूखे ही रहेंगे। यहाँ से पानी भी आता है अंदर से जब बारिश होती है? हाँ जी, आता है। पापा ने क्या कहा था कि स्लैब डाल देंगे? अगर वो होते तो उन्होंने बोला होगा स्लैब पड़ेगी इसमें? हाँ जी, पड़ेगी। वो कह रहे थे कि लेंटर भी पूरा डालना है, तो अभी वो नहीं रहे तो उन्होंने कहा था कि लेंटर डालेंगे तो और आपको यहाँ पे रखेंगे, तो उसने नहीं किया ऐसा। आपका नाम क्या है बेटा? सूरज। सूरज? सूरज कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd में। पापा आते थे, टॉफी लाते थे। पापा बगैर नींद नहीं आती। पापा के बिना नींद नहीं आती है? अब किसके पास सोते हो? मॉम के पास। इसी कमरे में सोते हो? ये कैसे सोते हो 7 लोग यहाँ पे? ऐसे इसको उठा देते हैं हम, तो नीचे तरपाल डाल देते हैं। दादू दादी और सभी नीचे सोते हो? हाँ जी, सारे नीचे सोते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? दीपिका। दीपिका। आप सबसे बड़े हो? नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। कुछ चाहिए होता है, कुछ मांगते हो माँ से? हाँ जी, क्या पैसे वगैरह सब कुछ मांग लेते हैं। देती है माँ? कभी कभी नहीं देती। क्या बोलती है? कहती मेरे पास नहीं होती है। माँ कहीं जाती है काम करने के लिए? हाँ जी। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि कल चमन था आज सहरा हुआ। वक्त का पता नहीं है कब हालात बदल जाएं। कभी इस परिवार ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा मकान खड़ा कर दिया, अब स्लैब डालना बड़ी बात नहीं थी। तिनका तिनका कर अजीत कुमार कर लेता, लेकिन इंसान जो प्लान करता है, ऊपर वाले की प्लानिंग वो ज़्यादा काम करती हैं, इंसान की प्लानिंग काम नहीं करती। आपका नाम क्या है माता जी? सोमा जी। सोमा जी। सोमा जी, आप थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे बेटे की सोमा जी, बेटा कुछ कहता था? कहता था मकान बन जाएगा, अगर होता तो बन जाता। हाँ जी। अब क्या बच्चों के लिए राशन के लिए मुश्किल होती है, जब वो ठीक हो जाता है वो?
नहीं नहीं है, बड़ी मुश्किल है। अब घर में कमाने वाला कौन है? बहू कमाती है बस, ये मान दिया बेचारी। काम करती है लोगों के घर में जाके। हाँ जी, काम करती है बेचारी, इन्हें लियांदी तो वो तो कहती है 1000 रुपया मिलता है महीने का, उससे गुजर होता है? नहीं नहीं होता। फिर क्या करते हो? मतलब जरा कम करी लेने, रोटी ली जाते तो उतो खाई लेने ने। रोटी भी देता है कोई? हाँ जी, रोटी दे देंगे वो वेले। बच्चे कुछ मांगते हैं, छोटे बच्चे कभी चिप्स कुरकुरे या कुछ? सब मंगते हैं, नहीं दे पाते? नहीं खुश। पहले जब पिताजी थे उनके तब होता था, बहुत लेंदे हैं, वो लेके आता था साथ में। बड़ा को खिलाते ही नहीं, बच्चे ही उन कुछ नहीं मिलता है, कख नहीं मिलता है, बच्चे ही बहुत खूब लियांदा है। पहले मेरा बच्चा बहुत कुछ लियांदा ही, हर एक चीज लियांदा ही, इंदे अगे फल फ्रूट सब उस लियांदा ही। हुण कोई चीज नहीं खांदे बच्चे, तो ना सिर्फ महामारी है, रोटी है पूरी, आवाज महामारी है, बड़ी मुश्किल करना। आप ये चूल्हा क्यों जला रहे हो? गैस तो पड़ी है अंदर आपके? पैसे पैसे भी सिलेंडर बनाने के सिलेंडर खाली है? तो रात को सभी एक जगह सो जाते हो? हाँ जी, नीचे ही? हाँ जी, बिच मतलब टाट होंदा पाएगा, तरपाल होंदा पाएगा, तो फिर सही ये है। पानी शानी आता है ऊपर से? पानी होंदा ऊपर के गत्ता लगाया, गत्ता तरपाल लगाई है? पानी होंदा है जी, पानी होंदा है। ये कहानी थी जनाब। इस गांव का नाम क्या है मैं भूल गया। सैंपल सपला, कठुआ से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जो तस्वीरें मेरे पास आई, तस्वीरें देखकर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मकान है, ये तो किसी अमीर आदमी का मकान है। और अजीत कुमार अमीर ही था, क्योंकि जो मेहनत से अपने हाथों से मेहनत कर कर इसने आशियाना तैयार किया था, वो अमीर ही था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी। यहां तक मैं देख पा रहा हूं, मेरी समझ काम कर रही है। मुझे लगता है कि इनको किसी एक कमरे का अगर स्लैब मिल जाए, किसी एक कमरे का, सभी का नहीं, किसी एक कमरे का, क्योंकि इतना तो हम मुझे लगता है कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी इतना कर सकती है। किसी एक कमरे में स्लैब डल जाए ताकि इनको ये तरपाल और ये जो उन्होंने मोम लगाए हैं इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात भी आएगी, गर्मी भी आएगी, और ये 100% है कि ये स्लैब कभी पड़ेगी नहीं अभी, जब तक कि इनका बेटा बड़ा ना हो जाए, कमाने लायक ना हो जाए, तब तक इनके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे लगता है कि हम एक कमरे में स्लैब डालकर इनकी मदद कर सकते हैं। बाकी इनको हर एक चीज़ की ज़रूरत है जो एक इंसानी ज़िंदगी के लिए चाहिए। कभी ऐसे दौर से भी इनको गुजरना पड़ता है जब घर में खाना भी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कल चमन था आज सहरा हुआ। शायद अजीत कुमार ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। तस्वीरें बदलने का हिम्मत रखती है सिविल सोसाइटी। हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए, आप बता देना जनाब। ये 100 किलोमीटर हमारे लिए मायने नहीं रखते। दूरी कोई भी हो, अगर हम किसी के काम आ जाएं, हम किसी की आंख बन जाएं, वो आंख बनकर आप तक तस्वीरें पहुंचा दें, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दाम कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा भगवान का नाम कोई नहीं हो सकता। अब कैसे करना है आप मुझे बता देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट,
संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।